यहाँ घोड़े में आपको कुछ अजीब नज़र आता है, कुछ अलग नज़र आता है, जो आम तौर पे आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा। दरअसल ये जो घोड़ा है वो बैठा हुआ है, और अगर आपने नोटिस किया हो तो घोड़े कभी बैठते नहीं हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त ये लंबी चढ़ाई चढ़ के लगभग नीचे से समतल से 270 फीट ऊपर हम यहाँ आए हैं और ये है बेटसे केव्स। तो यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं। जो हमारी श्रृंखला है जिसके तहत हम आपको जितने भी केव्स हैं यहाँ के वो उनका जो टूर है वो करा रहे हैं। तो लगभग 450 से 500 के अंदाज़न ये सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और थोड़ी देर तसल्ली के लिए यहाँ बैठकर आपसे फिर उसके बाद बात करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ अब आने के बाद आपको इनके बारे में कुछ बताते हैं और इन केव्स की जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी केव्स की तरह ही आपको ये भी देखकर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर लगता है जैसा बाकियों का है, जैसे कार्ले हो गई, कान्हेरी हो गई, जो भी हमने आप तक अभी पहुँचाई हैं वो सभी, और उसी तरीके का डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। लेकिन यहाँ कुछ बारीकियाँ हैं जिनको आप तक पहुँचाना और जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप आसपास देखेंगे तो यहाँ लगभग हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। चारों तरफ ये इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ एक पहाड़ों पर ही ये स्ट्रक्चर्स क्यों बने हैं? हर पहाड़ पर ये स्ट्रक्चर्स हो सकते थे। तो इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो मॉन्क्स होते थे, जिनको साधना करनी होती थी, बसावट से दूर रहना होता था, तो वो यहाँ ऊंचाइयों पर आकर अपने लिए मेडिटेशन हॉल बनाते थे। लेकिन आज जो आप नीचे बसावट देख रहे हैं, जो शहर आप देख रहे हैं, आज से 2000 साल पहले क्या ये शहर यहाँ मौजूद थे? क्या ये भीड़ भाड़ यहाँ थी? तो जवाब है नहीं। उस वक्त में ये हसल आपको यहाँ नहीं मिलने वाला था। ऐसे में आखिर क्या ज़रूरत थी कि वो शांति के लिए इतनी ऊंचाई पर आए? क्योंकि शांति तो तब उन्हें नीचे भी किसी जगह पे मिल सकती थी। वहाँ भी जो नीचे नॉर्मल सी गुफाएं हैं वहाँ भी वो शांति प्राप्त कर सकते थे और वहाँ अपनी उपासना साधना कर सकते थे। लेकिन उसका जवाब ये है कि यहाँ ये ज़मीन से लगभग 270 फीट ऊपर है। तो यानी कि जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर आते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, और ऑक्सीजन लेवल का कम होना मेडिटेशन के लिए, जितना ऑक्सीजन लेवल कम होता है मेडिटेशन आपका उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। और जैसा कि लगातार कहा जाता है कि कोई सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकता और तार्किकता पर आधारित कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो जब यहाँ आते थे तो इसी साइंटिफिक रीज़न के चलते वो इतनी ऊंचाइयों पर यहाँ ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाते थे। ये एक रीज़न था उनका। तो उनके धर्म, स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक वैज्ञानिकता दोनों का मेल है ये केव्स। इसके साथ एक और सवाल जो हमारी जहन में आता है, जो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं लेकिन कुछ ही केव्स, पहाड़ों पर ये केव्स क्यों हैं? तो इसका एक बेहद रोचक जो जानकारी है वो ये है कि आप यहाँ ये पानी का स्टोरेज देख रहे होंगे। तो ये जो पानी के टैंक्स हैं, दरअसल इनको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर जहाँ हम गए थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ डिज़ाइंस हमने आपको दिखाए थे, वो बिल्कुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए गए थे। लेकिन यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं आपको नज़र नहीं आती, ये बल्कि उसको ढका गया है प्रॉपर। तो ये जो जगह है ये पानी बारिश का नहीं है, ये पानी यहाँ 12 मास रहता है, 12 महीने रहता है। और उसके लिए पहाड़ों के भीतर जो पानी बहकर जाता है, जो पहाड़ों के बीच से निकल कर जाता है पहाड़ों को चीरते हुए, ये वो पानी है। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को पहले वो फॉलो करते थे। वो देखते थे कि किन पहाड़ों में उनके हिसाब से जो उनको चाहिए वो है। एक तो है शीतलता, पहाड़ों में कितनी शीतलता है। जैसे ये जो पहाड़ हैं इनको आप देखेंगे तो इनके एक स्ट्रक्चर के हिसाब से इनमें बाहर के मौसम के अकॉर्डिंग हमेशा ही अंदर बेहद ठंडक रहती है। तो ये अभी के धूप को अब धीरे धीरे ये ऑब्जॉर्व करेंगे और शाम तक जब बाहर मौसम ठंडा होगा तो ये अंदर गर्म हो जाते हैं। यानी कि रात को जब ठंडक बढ़ती है तो अंदर नेचुरल टेम्परेचर रहता है और दिन में जब बाहर धूप होती है तब अंदर ठंडक होती है। यानी आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे हमेशा एक सा टेम्परेचर रहता है। वो उतार चढ़ाव बाहर के टेम्परेचर का अंदर महसूस नहीं होता। और ये मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान साधना के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर जो है वो एकदम बराबर रहे। तो ये कुछ ऐसी रोचक चीज़ें हैं जिनको आज से 2000 साल पहले समझ के और इनका टेस्ट करके जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे या उपासक थे या जो ट्रेडर्स के तौर पर यहाँ आते थे,
उन लोगों ने इसको डेवलप किया। तो पहले पहाड़ों की वो टेस्टिंग करते थे 1 साल तक या कुछ समय तक, जब तक मौसमों का परिवर्तन होता है। वो आपने सुना होगा पहाड़ भी परिवर्तित होते हैं, वो कट जाते हैं पानी के धार से या मौसम के बदलाव से, उनमें भी परिवर्तन आता है। तो ऐसे में वो पहले टेस्ट करते थे कि बाहरी मौसम का जो परिवर्तन है वो पहाड़ों पर कितना असर करता है। तो ऐसे में उन्होंने लगभग सभी जगहों पे ट्राई किया और उसके बाद जो उनको सही लगे पहाड़, जहाँ उनको पत्थर सही लगा, वहाँ उन्होंने ये जो डिज़ाइंस है इसको विकसित किया। तो इसके पीछे यही रीज़न है। मुझे लगा कि यहाँ एक सवाल सबके जहन में आएगा कि क्योंकि ये पूरी जगह ही पहाड़ों से भरी हुई है, ऐसे में कुछ ही जगहों पे ये केव्स की श्रेणियाँ क्यों हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब हमने आपको शुरुआत में यहाँ दे दिया। और लगभग ये छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ आपको हमें बताना इम्पॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। और किस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो साइंटिफिक, वैज्ञानिकता पर आधारित धर्म है, इसका सबूत आपको यहाँ आकर मिलता है। तो ये वैज्ञानिकता को दर्शाने वाला धर्म यहाँ अपनी वैज्ञानिकता के तर्ज पर ही आज खड़ा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस केव में कुछ अलग जो है वो क्या है। तो ये चैत्यगृह है, जैसा कि चैत्यगृहों में होता है यूजुअली, चैत्यगृह है ये भी, सबसे बड़ा चैत्यगृह है। और हर जगह आपने देखा है कि जो चैत्यगृह होता है वो उपासना का मेन सेंटर होता है, वहाँ पे सब साथ में उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट 4 पिलर्स हैं जिन पर ये आगे का पूरा स्ट्रक्चर है, ऊपर आप देखेंगे तो कुछ जानवरों को ऊपर डिज़ाइन किया गया है। इसमें घोड़ा है, हाथी है, बैल है और गाय है। तो ये चारों जानवरों को इनमें उकेरा गया है। और यहाँ अगर आप बेहद बारीकी से एक चीज़ नोटिस करेंगे तो सिर्फ ये 4 ही जानवर हैं जिनको यहाँ पे जगह दी गई है। अब ऐसे में अक्सर हम ये मान लेते हैं क्योंकि सम्राट अशोक के जो उनका शासनकाल था उसमें गाय बेहद आम सी बात है। गाय बैल हम देखते हैं, उनके जितने भी डिज़ाइंस हमें मिलते हैं, जितना भी उत्खनन हुआ है अब तक इतिहास में, वो हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो हाथी और बैल और घोड़े की जो व्यवस्था की गई है, आप उसको अगर ध्यान से बारीकी से देखेंगे तो यहाँ घोड़े में आपको कुछ अजीब नज़र आता है, कुछ अलग नज़र आता है, जो आम तौर पे आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा। दरअसल ये जो घोड़ा है वो बैठा हुआ है, और अगर आपने नोटिस किया हो तो घोड़े कभी बैठते नहीं हैं। घोड़ों के आप जब अस्तबल में भी जाएंगे तो वो रात हो दिन हो हमेशा खड़े रहते हैं। तो यहाँ जो ये चारों जानवर हैं ये प्रतीक हैं किसी चीज़ का, कुछ दर्शाते हैं वो यहाँ। तो ये जो चारों जानवर यहाँ पे हैं, तो गाय है शांति का प्रतीक, बैल यहाँ पे है शक्ति का प्रतीक, हाथी है शक्ति का प्रतीक, जो घोड़ा है वो कंटिन्यूटी यानी कि लगातार साधना का प्रतीक है जो कि यहाँ बैठा हुआ है, और जो बैल है वो हार्डवर्क यानी कि मेहनत का प्रतीक है। तो ये चारों प्रतीकों को आदर्श मानकर यहाँ पे जो उपासक थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो उपासना किया करते थे। उन्हें इनसे ये सीख दी जाती थी कि आपको बिल्कुल गाय की तरह शांत रहना है, आपको घोड़े की तरह कंटिन्यूटी के साथ, और वो बैठा हुआ घोड़ा यहाँ मेंशन किया जाना बेहद ज़रूरी है कि आपको कंटिन्यूटी के साथ उपासना करनी है, और साथ ही मेहनत के साथ आपको अपना जो आपने लक्ष्य लिया है उसको पूरा करना है। और हाथी जैसा बल आपको चाहिए। और ये 270 फीट ऊपर रखने का भी जो एक रीज़न है, इसके साथ ऑक्सीजन लेवल के अलावा, पानी के अलावा एक और रीज़न है उनका, वो ये है कि नीचे से ऊपर आते आते अब सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते भी हमारा लगभग दम निकल जाता है, हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और उस दौर में पहाड़ों पर चढ़कर 270 फीट ऊपर आना, जो उपासक थे, बौद्ध भिक्षु थे, क्या वो खुद ही अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए किया करते थे? वो चाहते तो थोड़ा नीचे भी इसको डेवलप कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है, और वो वैलिड रीज़न ये है कि जानबूझ के ये ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि नीचे से ऊपर आते आते तक आपकी जितनी भी विकृतियाँ हैं, आपका जितना भी दोष है, द्वेष है आपके अंदर, और जो भी आपके मन में चल रहा है, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो विचलन आपके दिमाग में है, उसको आप नीचे ही छोड़ के आ जाते हैं। क्योंकि आप इतने थक जाते हैं, आपका शरीर इतना थक जाता है कि आप उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते। तो सीधे सी बात है कि नीचे से ऊपर आते आते तक आपका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, और यहाँ आने के बाद आप बाकी सब भूल कर उपासना से सीधे जुड़ सकते हैं, साधना से सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये जो केंद्र हैं वो डेवलप किए गए। ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये आपको पता है कि ये पीपल के पत्ते का डिज़ाइन है, और उसके बाद ये जो है ये खिड़की का शेप, इसको कहते हैं गवक्ष।
और नीचे जो ये आप फूल देख रहे हैं, अगर आप गौर इन पर करेंगे तो ये आपको एक दिखते हैं, एक इधर बिल्कुल अलग अलग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही फूल में 2 पत्तियों को अटैच किया गया है, यानी फूल 2 हैं पर उनकी पत्तियाँ एक एक हैं। तो ये यहाँ दर्शाता है संघ को, यानी जैसा अक्सर हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो वो बुद्ध और उनके संघ को दर्शाता है कि उनके संघ में एकता का, संघ का कितना महत्व था, यहाँ किस तरीके से सब एक साथ रहकर उपासना किया करते थे और उसके बाद ध्यान केंद्रित करने के बाद बाकी लोगों को किस तरह से मेडिटेट में हेल्प करते थे, वो उस चीज़ को दर्शाता है। संघ की एकता को, संघ के महत्व को यहाँ इन छोटे छोटे पत्तियों के जरिए दर्शाया गया है। तो बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक समय देंगे और एक नज़र भर के जब आप इसको देखेंगे तो इतिहास की बहुत बारीक चीज़ें आपको समझ आएंगी। जब हम आपको कान्हेरी लेकर गए थे तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ से सम्राट अशोक ने भी एक दौर में अपना शासन चलाया था। तो इस तरीके से जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, वो भी कभी कभार यहाँ आ जाया करते थे। तो इसलिए इनको इस तरीके से डेवलप किया गया था कि जो शासक है अगर वो कभी यहाँ आए तो वो भी यहाँ आकर अपना शासन चला सके और यहाँ से राज कर सके। और ये उनके लिए व्यवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पे फिर एक बैठने की व्यवस्था है किसी के, और दोनों साइड से देखकर ऐसा सिंहासन जैसा कुछ फील आपको आता है। यहाँ ऊपर भी बाहर से बिल्कुल छोटा सा आपको दरवाज़ा दिखता है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो अंदर ये काफ़ी बड़ा है। अंदर सेम वैसा ही है जैसा हमने बाकी केव्स में देखा है, अलग नहीं है, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा है। यहाँ हमें वही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहाँ लोग बैठ सके, उपासना कर सके। और ये जो पूरी जगह है ये किसी सभा गृह जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे सबके लिए अलग अलग केव्स बने हुए हैं। और ये जितने भी आप डिज़ाइंस देख रहे हैं इनको आप काउंट करेंगे, ये इतने केव्स हैं। तो ये सभी अलग अलग केव्स हैं, छोटे छोटे बिल्कुल संकीर्ण दरवाज़ों के साथ। अंदर ये जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। अंदर आप इसमें भी देखेंगे तो एक इंसान के लेटने भर, बैठने भर की जगह है, यानी कि ये छोटे छोटे कमरे हैं। तो ये पूरा जो एक एरिया है ये कॉटेज जैसा है, जहाँ सबके अपने अपने प्राइवेट रूम्स हो सकते हैं आराम से। तो ये पूरा प्राइवेट रूम जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ ये कोई स्ट्रक्चर है जो बाकियों से थोड़ा अलग लगता है। शायद इसकी पूजा होती हो, एक समय में करते होंगे लोग यहाँ पे, लेकिन अभी इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बाकियों से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे। पर क्योंकि इसका कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ पाना मुश्किल है कि ये क्या है। और ये दिया रखने के लिए ऊपर से कुछ बनाया गया है, शायद पूजा से संबंधित यहाँ पे कुछ व्यवस्था की गई होगी। तो इसको देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं भी दिया रखने की व्यवस्था ऐसी नहीं है, ये अलग से बनाया गया है। तो ये अपने इतिहास के साथ लोग अपनी मर्ज़ी से जो मन में आता है वो करते हैं, लेकिन इतिहास अभी भी यहाँ है, संरक्षित है। और ये डिज़ाइंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि ये किस समय की है, किस समयावधि से है और किससे रिलेटेड है। इसको बताने के लिए आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बौद्ध धर्म को थोड़ा भी जानते हैं, आपने बाबा साहेब के बारे में भी पढ़ा है, और उनसे रिलेटेड जो बौद्ध धर्म के बारे में लोग जानते हैं वो इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये बौद्ध धर्म का प्रचारक है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, विस्तृत नहीं है। सीढ़ियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है। तो ये लास्ट है जहाँ से एक गुफा ऐसी ही बनी हुई है, और यहाँ फिर वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए पानी स्टोरेज का। नीचे आप देखेंगे ये बहुत गहरा है। ये आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है। तो इस तरीके से पहाड़ को काट के पहले व्यवस्था करना और उसके बाद उसके अंदर एक तरीके से होल करके, पहाड़ में छेद करके पानी को स्टोर करके रख पाना, ये टेक्निक आज से 2000-2500 साल पहले विकसित करना और उसके बारे में सोच पाना बेहद दिलचस्प है। और उसे समझ पाना हमारे लिए तो रहस्य से कम नहीं है। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ आप देखते हैं कि हर जगह सेम डिज़ाइंस को उकेरने की कोशिश की गई है, सेम डिज़ाइंस में ये पूरा डेवलप किया गया है, तो ये भी अपने आप में ये चीज़ दर्शाती है कि जो कला कौशलता थी उस दौर में लोगों की 2000 साल पहले, जब उनके पास कोई उपकरण नहीं थे, कुछ नहीं था, तब ये सब कर पाना अपने आप में कितना अनोखा रहा है। और किस तरीके से ये इतिहास
के जो हमारे लोग रहे हैं उनके बारे में बताता है, उनकी कार्य कौशलता के बारे में बताता है। ये बेहद खूबसूरत है। तो 450-500 सीढ़ियाँ चढ़ के अगर आप यहाँ आते हैं तो एक तो यहाँ से आपको जो प्राकृतिक दृश्य है वो आपका मन मोह लेती है, और दूसरा यहाँ का जो इतिहास है इसको देखने और समझने, इसका साक्षात्कार करने को आपको मिलता है। तो अगर आपको इतिहास जानने, समझने, सुनी सुनाई बातों से अलग आपका अपना मन है, आप उसे जानना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। आसपास रहते हैं या कभी अगर आना होता है तो ज़रूर आइए, और अपनी आँखों से ही आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरती है, जिस तरीके से इतिहास यहाँ आज भी मौजूद है, 2000 साल पहले की कहानी को अपने आप में समेट कर उसे आप तक, हम तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ आइए और इस रमणीय स्थल का खुद लुत्फ़ उठाइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो ये श्रृंखला है हमारी केव्स की, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको हम जारी रखेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।